MPDT काउंसलिंग जो बच्चे करने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद ही अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा। हर साल बहुत सारा बच्चा रजिस्ट्रेशन में गलती करता है, फिर बोलता है भैया मेरा एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, कैसे करना है सब कुछ डिस्कस करूंगा। देखो, डालोगे आप गूगल पे MPDT, देन यहाँ पे आप DTMP ऑनलाइन काउंसलिंग में क्लिक करोगे और देखो यहाँ पे हिंदी में शो हो रहा है। जिनको हिंदी में सही है वो हिंदी कर लेंगे, अदरवाइज इंग्लिश में कर लीजिएगा। तो इंग्लिश आप करते ही यहाँ पे आपका आ जाएगा। देन ग्रेजुएट प्रोग्राम काउंसलिंग पे जाना है, उसके बाद बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी अप्लाई पे क्लिक करना है। और ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन 2 जून से लेकर 24 जून के बीच में होगा। बात करें चॉइस फिलिंग, आपका 7 जून से लेकर 28 जून के बीच में होगा। और अगर रजिस्ट्रेशन करते समय कोई दिक्कत होगी तो आप 25 जून से लेकर 26 जून के बीच में सही भी कर सकते हो। और एडिट एंड री चॉइस फिलिंग आपका 27 से लेकर 28 तारीख के बीच में कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर चॉइस पेमेंट। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कॉमन मेरिट लिस्ट आपकी रिलीज होगी 29 जून को। जितने बच्चे MPDT में पार्टिसिपेट करेंगे उनकी एक कॉमन मेरिट लिस्ट आती है। देन आपका अलॉटमेंट आएगा 3 जुलाई को। आप 3 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एंड देन आप फर्स्ट राउंड अपग्रेड के लिए 3 जुलाई से आप अप्लाई कर सकते हो। और देन आपका प्रिंट अलॉटमेंट लेटर आएगा आफ्टर अपग्रेडेशन, जो कि 11 जुलाई को आएगा। देन सेकंड राउंड के लिए री रजिस्ट्रेशन होगा। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड में नहीं कर पाए वो 11 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच में कर सकते हैं। जो ऑलरेडी किए हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन जो बच्चे फर्स्ट टाइम किए वो चॉइस फिलिंग करेंगे, और जो बच्चे ऑलरेडी किए हैं वो चॉइस फिलिंग अपने चेंजेस कर सकते हैं। देन आपके लिए और चीजें हैं, तो सब कुछ प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। तो हमारे सपोर्ट को अब तक परचेज नहीं किया, गूगल पे लिखिए V1 Academy एंड क्लिक करते ही आपका एक काउंसलिंग पोर्टल आएगा, जहां पे आप यहां डालोगे MPDT, या आप डायरेक्टली नीचे जाओगे आपको ये भी मिल जाएगा। डायरेक्टली जाओगे नीचे तो MPDT का एक सपोर्ट है जहां पे 1499 रुपीज का। बेटा ये प्राइस बढ़ के 3000 होने वाला है। एक कोड बता रहा हूं, WEWON V1 कोड लगाओगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही में आपका चॉइस फिलिंग मिलने वाली है, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, 1-to-1 मेंटरशिप, साथ में व्हाट्सएप सपोर्ट भी रहेगा जो कि आपका पूरा रहने वाला है। टॉप मेंटर्स मिल जाएंगे, तो जाइए सपोर्ट ले लीजिए। अदरवाइज कुछ भी गलती होगी तो बाद में दिक्कत आपको होगी। जैसे मान लीजिए बच्चे कॉलेज यहां मिल जाएगा मान लो अपनी रैंक पे आपको, बट अगर अच्छा नहीं मिला तो बाद में आप पछताओगे। 1499 रुपीज में आपका गाइडेंस मिलेगा जब तक आपको लास्ट तक पूरा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन है एक बार परचेज जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्लिक पे किया रजिस्ट्रेशन पे, देन आपका लॉगिन स्टार्ट होगा। आई हैव रीड, ठीक है, बेस्ड, कंटिन्यू पे क्लिक करिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर डालना है, जेई मेन वाला। यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है, और कैंडिडेट नेम जो आपने जेई मेन के फॉर्म में भरा हुआ था, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपको डालनी है। देन आई प्रोवाइड कंसेंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे 64 है तो डाल के आपको व्यू डिटेल्स करना है एंड आगे बढ़ना है। देन आपको एक चीज ध्यान देना है, क्या, जैसे आप वहां पे भरोगे उसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट नेम, फादर नेम सब कुछ आ जाएगा। देन आपको फोटो डालना है। ठीक है, अब जेंडर आपका फीमेल ऑलरेडी मेंशन है, नेशनलिटी आप इंडियन डाल दोगे। उसके बाद आपको एड्रेस भरना है, आप कहाँ के रहने वाले हो। देन आपको स्टेट, मध्य प्रदेश, अगर अदर स्टेट वाले बच्चे भर रहे हैं तो आपको अदर स्टेट डालना है, तो बस MP डालना है। ठीक है, अब कौन से डिवीजन से, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, आपको जैसे भोपाल का भर रहा है तो भोपाल से डाल सकते हैं। ठीक है, अगला तो ऐसे ही आपको डालना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, भोपाल डाल दिए। ठीक है, जो आपका है वही डालिएगा। ठीक है, तहसील की बात करें तो आपका तहसील बेरसिया है, हुजूर है, तो जो आपका है वो डालेंगे। ठीक है, और आपका कहाँ पे लोकेलिटी, अर्बन है या रूरल है। शहर में तो अर्बन डालेंगे और गांव में तो रूरल डालेंगे। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, ब्लॉक क्या है, सब कुछ भरना पड़ेगा। भोपाल, एमकौर, कोलर, जो सही होगा वही डालिएगा। ठीक है, देन आपको सिटी भरनी है, देन आपको पिन कोड भरना है। ठीक है, उसके बाद आपको फोन नंबर भरना है, यहाँ आपको फोन नंबर भरना है। ठीक है, एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड काउंसलिंग विल बी सेंट ओनली रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, फोन नंबर भरना है, और देन ईमेल आईडी पे OTP आएगा। और ये वोटर कार्ड नंबर आपको भरना मैंडेटरी नहीं है, और आपका ये सब चीजें आपको भरना मैंडेटरी नहीं, तो आप छोड़ देंगे। देन आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। कहीं कुछ भी कंफ्यूजन है, जो बच्चा हमारा सपोर्ट लिया है अपने मेंटर से डिस्कस कर सकता है, और इसके अलावा आपको डाउट है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फोन नंबर, ईमेल पे, आईडी पे जो OTP जाएगा यहाँ पे आपको भरना है, और अगर आपके पास अपार आईडी है तो भर दीजिएगा, मोस्टली बच्चों के पास होगी, नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, और सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब इंपॉर्टेंट क्या, आपको यहाँ भरना है डोमिसाइल आपका, अगर आप मध्य प्रदेश से हो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, अगर है तो यस करिएगा। ठीक है, और उसके बाद ही बहुत सारी चीजें भरनी है। अब क्या, इश्यूड, उसके बाद इश्यूइंग अथॉरिटी आपने कहाँ से कराया है ये ध्यान रखिएगा। सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा, इश्यू डेट क्या है वो डाल दीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद अपना नाम आपको हिंदी में डालना है, अपना नाम आपको हिंदी में डालना है। कैसे करना है, यहाँ हिंदी टाइपिंग के लिए यहाँ क्लिक करें, आपका जो नाम है वो नाम डाल देना है। उसके बाद
जैसे साक्षी नाम है, साक्षी डाल देना, यहाँ अपना हिंदी में नाम डाल देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ इनपुट करने के बाद अपना कॉपी कर लेंगे, ठीक है, या फिर गूगल ट्रांसलेट का यूज कर लीजिएगा। उसके बाद अपनी डाल देना कैटेगरी, आपकी अनरिजर्व्ड है, एसटी है, एससी है, ओबीसी जो है। अगर अनरिजर्व्ड है मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस है तो आपको डालना है अनरिजर्व्ड। उसके बाद अंदर जाके पूछा होगा, ठीक है। यहाँ पे रिक्वायर्ड, हम जैसे देखो यहाँ कैटेगरी डाला आपने अनरिजर्व्ड, तो नॉट रिक्वायर्ड क्यों, क्योंकि यार ओबीसी और एससी एसटी होता है, यहाँ पे आपको डालना पड़ता। अब अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो यस करके आपको भरना पड़ेगा, नहीं है तो नो करना है, ठीक है। क्लास कौन सा है, फ्रीडम फाइटर कोई आपका है तो आपको करना है, अदरवाइज मोस्टली बच्चों को नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको और कोई है मतलब कैटेगरी है, फ्रीडम फाइटर है, एनसीसी है, सैनिक है, टेक्निकल स्ट्रीम है तो करना है, अदरवाइज नहीं करना है। मोस्टली बच्चों को नहीं होगा, अगर किसी का है तो भर लीजिएगा, आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। ट्यूशन फी बिहेवियर, अगर आपके पेरेंट की इनकम 8 लाख से कम है तो आप ये वाले चीज़ के लिए एलिजिबल हो, अगर इसके ऊपर है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। अगर एलिजिबल होंगे तो फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर माइग्रेंट है तो यस, अदरवाइज नो। आर यू सन डॉटर ऑफ पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर है तो यस, अदरवाइज नो। सब में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, ऐसे कोई फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा। आर यू सन ऑफ डॉटर ऑफ एमपी गवर्नमेंट क्लास 4th एम्प्लॉई, अगर है तो यस, अदरवाइज नो। अवार्ड गोल्ड मेडल इन नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, है तो यस, अदरवाइज नो। और जो भी होगा आपको यहाँ कहाँ से इश्यूइंग अथॉरिटी है वो सब आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। ये करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, और देन आप ध्यान दीजिएगा। अब इसको आपको 10+2 का भरना है, अपना क्या क्या डिटेल्स है, ठीक है। आपने कहाँ से किया है, मोस्टली बच्चों का पीसीएम होगा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ डाल सकते हो आप, केमिस्ट्री डालोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ केमिस्ट्री, एक सेकेंड, केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस पे क्लिक हो गया, बट आपको यहाँ भरना है केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स आएगा एक ऑप्शन, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स, ठीक है, यहाँ डालना है। और देन रोल नंबर ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, पासिंग ईयर का था 26 के 26 डालेंगे, बोर्ड का नाम क्या था, सीबीएसई बोर्ड था, सीबीएसई बोर्ड डाल देंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अगर बी बोर्ड से एनडी बोर्ड डाल देना, ठीक है। और कितने मार्क्स का मैक्सिमम एग्जाम हुआ था, 100 मार्क्स का था, 100 मार्क्स का था, 100 मार्क्स का था। यहाँ कितना मार्क्स ऑब्टेंड हुआ है, और सब में आप पास होंगे तभी आप एलिजिबल हैं, कहीं भी फेल होंगे तो आप एलिजिबल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आपको कितना परसेंटेज आया, ठीक है, टोटल मार्क्स कितने थे मैक्सिमम और कितने मार्क्स आए सब डालने हैं आपको, ठीक है, ये सब डालना है यहाँ पे आपको, सही से डालिएगा, कुछ गलती ना हो, ठीक है। पास करना है यहाँ पे, ठीक है। डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, है तो ये अदरवाइज नो, मतलब जो बच्चे एडिशनल मार्कशीट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ देयर बोर्ड्स ऑफ एनटीपीसी, अगर है तो यस, अदरवाइज नो, है तो फिर आपको देना पड़ेगा सर्टिफिकेट। 10th बोर्ड के लिए आपने कहाँ से किया है, मैंने सेम सेंट्रल बोर्ड से बच्चे ने किया हुआ है, आप जहाँ से किए वही डालिएगा। अपना 10th का रोल नंबर डालना है, देन और देन पासिंग ईयर क्या है वो भर के आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। और जैसे ही आप वहाँ सेव एंड नेक्स्ट करोगे, आपका अगर आपको बैंक लोन वगैरह क्या बोलते हैं चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, जिनको नहीं चाहिए वो नो करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यस करके फिर आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं वो भर के अपना सब कुछ डाल दीजिएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट डिटेल्स, फादर गार्जियन स्टूडेंट किसी को डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और जो बच्चे TFW भरेंगे उनको बैंक अकाउंट डिटेल्स ही भरना पड़ेगा, ठीक है। इसमें मैंने नो किया था इसलिए नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो नो, इनको लोन नहीं चाहिए, जिनको चाहिए वो भर दीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, कितना लोन चाहिए सब आपको मांगेगा, भर दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको इसको क्रॉस चेक कर लेना है, आपका प्रिंट हो गया है जो है, ठीक है, और सब कुछ चेक कर लेना, किसी को कहीं दिक्कत नहीं है। देखने के बाद फिर आपको यहाँ पे आप डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश अपलोड करना है, मार्कशीट अपलोड करनी है। मार्कशीट आपको हायर स्कूल मतलब ये 10th क्लास की है, ये आपका 12th क्लास की है, और अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट वाली चीज़ है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और EWS OBC का 1 अप्रैल 2026 से उसके बाद का चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और देन आपका ये एप्लीकेंट नेम आपका 10th मार्कशीट में जो है वो भर दीजिएगा, आई हियरबाय पे क्लिक करना है एंड लॉक एंड कंफर्म करना है। देन आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आगे जाके फिर आपका ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद 2-3-4 दिन में आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है। तो ये आप लॉक एंड कंफर्म कर लीजिएगा। फिर 48-72 आवर्स के अंदर आपको एक मोबाइल में मैसेज जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन, आपका पूरा ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है। देन आपको कोई भी दिक्कत आती है मुझे कमेंट कीजिए, और अगर अब तक आपने हमारे सपोर्ट को परचेज नहीं किया है, MPTT सपोर्ट को परचेज कर लीजिए, जिससे आपको बेस्ट गाइडेंस मिले जब तक आपको कॉलेज ना मिले। हर साल बहुत सारा बच्चा गलती करता है, और इसके अलावा कुछ भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट करके बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।